स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन कह रहा है कि अ पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर एट ए स्पीड गिवन बाय v इक्वल टू 2t वेयर v इज इन सेंटीमीटर पर सेकेंड एंड t इन सेकेंड्स। मतलब कोई पार्टिकल है ना, वो इस सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है जिसकी रेडियस 1 सेंटीमीटर है, ठीक है, और उसकी स्पीड 2t है। मतलब वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से नहीं जा रहा है ना, स्पीड उसकी टाइम के साथ चेंज हो रही है, बढ़ रही है इनफैक्ट, है ना। तो मैं मान लेता हूँ किसी टी टाइम पर वो पार्टिकल यहाँ पर है ना, एट एनी टाइम टी, किसी टाइम टी पर वो पार्टिकल यहाँ पर है। तो पूछा गया है फाइंड द रेडियल एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट टी इक्वल टू 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड पे उसकी है ना रेडियल एक्सीलरेशन क्या होगी, फिर टेंजेंशियल एक्सीलरेशन पूछा गया है, और उसी तरीके से नेट एक्सीलरेशन फिर पूछा गया है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन। तो देखिए रेडियल एक्सीलरेशन की फॉर्मूला क्या होती है, वी स्क्वायर बाई आर होती है, ठीक है, आप जानते हो वी स्क्वायर बाई आर, जो कि रेड सेंटर की तरफ लगता है रेडियल एक्सीलरेशन। अब देखिए ये टाइम 1 सेकेंड पे पूछा गया है, टाइम 1 सेकेंड पे, तो v की वैल्यू कब का रखोगे, 1 सेकेंड का रखोगे, तो यहाँ 1 सेकेंड रखोगे आप तो 2 मिल जाएगा, तो 2 का स्क्वायर बाई 1, ठीक है। और ये भी देखिएगा आप कि ये डाटा जो है सेंटीमीटर पर सेकेंड में दिया हुआ है, ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है, ये CGS यूनिट में आ गया। तो ये पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। दूसरा क्वेश्चन टेंजेंशियल एक्सीलरेशन पूछा गया है। तो बताइए टेंजेंशियल एक्सीलरेशन कैसे निकालते हैं, या तो अल्फा आर होती है उसकी फॉर्मूला, या फिर dv/dt होती है, पढ़ा होगा आपने, है ना। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, नॉट वेलोसिटी, स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो बताइए dv/dt आप करोगे, यानी v को डिफ्रेंशिएट करो टाइम के रिस्पेक्ट में, तो 2 आ रहा है, और ये अपने ऐसा यूनिट में आएगा, यानी 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आई होप आप ये समझ रहे होगे। सी पार्ट है कि मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन 1 सेकेंड पे क्या होगा, तो यानी टेंजेंशियल एक्सीलरेशन आपकी इधर आ गई, क्यों, मैंने v को भी इधर ही माना है, ठीक है, तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन उसी डायरेक्शन में है, पॉजिटिव है। तो नेट एक्सीलरेशन आपको दिख रहा है कुछ इधर होगा, ठीक, तो ये नेट एक्सीलरेशन कितना होगा, ये रेडियल एक्सीलरेशन और टेंजेंशियल एक्सीलरेशन आपस में परपेंडिकुलर है, तो ये हो जाएगा AR का स्क्वायर प्लस AT का स्क्वायर, है ना। दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स को ऐड करने का यही तरीका होता है मैग्नीट्यूड निकालने का। अंडर रूट 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 20, तो ये हो गया आपका √20, और जो यूनिट में चलता आ रहा है ना, CGS यूनिट में ही यहाँ पे सारा डाटा है, तो सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई आपसे पूछता है कि ये एंगल कितना है, तो वो भी आप निकाल सकते थे, है ना, tan थीटा इक्वल टू AT/AR हो जाता, ठीक है, और है ना tan थीटा AT कितनी है 2 है, और AR है 4, तो ये हो जाता 1/2, ठीक है। तो कोई अगर आपसे पूछता है तो आप है ना थीटा भी निकाल सकते थे, ये पूछा जाता है अक्सर। tan इनवर्स 1/2 होता है ना, फ्रॉम रेडियल एक्सीलरेशन। क्लियर है ये चीज़। टेंजेंशियल से पूछता है तो tan इनवर्स 2 हो जाता है ना, ऊपर वाला एंगल पूछता है तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, बेसिक क्वेश्चन था। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।